राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरे माता रानी के दरबार में। आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा सबके कष्ट हरो माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी। आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव खुशियाँ आए, सुख समृद्धि बनी रहे, कभी कोई कष्ट उनके करीब भी ना आए। यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज माता का दिन है, शुक्रवार। माता रानी ने रक्त बीज का वध किया था और किस किस तरह माँ ने उसका वध किया और कौन रक्त बीज था ये राक्षस जिसके रक्त के छींटे पड़ते ही उतने ही राक्षस बढ़ते रहते थे, और कैसे कैसे माँ ने अपने रूप बदलकर उसे मौत के घाट उतारा। पूरा सुने। जय माता की। रक्त बीज वध। ओम ऋषि बोले, चंड मुंड के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, आज उदा युद्ध के नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम के दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धौमकुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काल का 2 हृद मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुंचे, यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चल दिया। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उनके सिंह ने महान गर्जना की, उनके सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मोह और बढ़ गया। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मोह और बढ़ गया। धनुष की टंकार सुनकर सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। इस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं के रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शाख, धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह की शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण करके वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी ने महादेव से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर
उससे तथा निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य को इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड पर तुम्हें लड़ने की इच्छा हो, फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगाग्नियां तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया, इसलिए वे संसार में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महासुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो सब क्रोध से भर गए। कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पहने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख शत्रुओं के शूल के प्रहारों को चीरती फाड़ती खटवांग से कुचलती विचरने लगी। ब्रह्मानी देवी भी जिधर निकल जाती वहां वह अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़ककर उनके बल पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार माहेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी अपने चक्र से और कौमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। ऐन्द्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड प्रहार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नारसिंगी भी अपने नखों से राक्षसों की विदीर्ण करके उनका भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों ओर दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही उनका वह भक्षण कर जाती थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही माँ उनका भक्षण कर जाती थी। इसी प्रकार क्रोधित मातृगणों द्वारा अनेकानेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते हुए देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्त बीज की विशेषता यह थी कि उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बीज हाथ में गदा लिए ऐन्द्री शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा तो रक्त के शरीर से बहुत सा रक्त निकल जाने पर जब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा तो रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न दैत्यों मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगी। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्त बीज का सिर काट दिया तो उसके शरीर से जो रक्त बह रहा था उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा तो उसके हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए और देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार फैला लो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुंह से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती रहो। भ्रमण करो
तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुंह से पी लिया। उसी तरह उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कोई भी असर नहीं हुआ। रक्त बीज के अक्षत विकसित शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुंह में ले लिया। तदनंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा सृष्टि आदि इत्यादि से मार डाला। तदनंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियों उन महासुरों के रक्त पी पी कर मंदोमंत होकर नाचने लगी। मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पी पी कर मदोन्मत होकर नाचने लगी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, मां नवदुर्गा द्वारा रक्त बीज वध संपूर्ण हो चुका है। आगे भी शेयर करें। जय माता की।